अजय कुशवाहा अपने दलबल के साथ लगे हैं उपेंद्र कुशवाहा को सांसद बनाने में। उपेंद्र कुशवाहा को सफल बनाने के लिए जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा भी अपने दलबल के साथ चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। इनका कहना है कि हमारे नेता व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर हम लोग काराकाट लोकसभा क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव में विजयी दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आने वाला समय में उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव जीतकर पार्लियामेंट जाएंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि यह लोकसभा चुनाव देश की ताकत और इसकी मजबूती के लिए देश के तमाम लोगों को एक नया जोश है। इस जोश को पूरा करने के उद्देश्य से प्रत्येक लोग अपने अपने ढंग से लगे हुए हैं। वहीं भाजपा के कृष्ण कुमार तिवारी का कहना है कि पूरे देश में मोदी की लहर है। भाजपा का एक मिशन है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का। उनके इस मिशन में पूरा देश भाजपा के साथ हो चला है, जिसमें काराकाट लोकसभा क्षेत्र से भी उपेंद्र कुशवाहा सांसद बनकर पार्लियामेंट अवश्य जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जान रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ के प्रत्याशी हैं। आप देख लीजिए कि जदयू के जिला अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। काफ़ी कश्मकश में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह अपने प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा तक भेज दें। उसके लिए पूरी विंग लगी हुई है, एक नहीं हज़ारों की तादाद में लगी हुई है। यहाँ जिला अध्यक्ष से मैं रूबरू करा रहा हूँ, क्या इनका कहना है, क्या कहेंगे जिला अध्यक्ष जी? मैं जनता दल यूनाइटेड जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा। देखिए, हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी हमारे इस प्रांत के मुखिया हैं, सर्वमान्य हैं, और उनका आदेश है कि एनडीए प्रत्याशी को जिता देना है। केंद्र में मोदी जी हैं। मोदी जी का कहना है कि इस बार हम लोग 400 पार जाएंगे, 400 पार, और उसमें एक काराकाट सीट है, और काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा जी के नाम पर है। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी आरएलएम है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे बिहार के, इस देश के नेता हैं। इनका प्रभाव हर कई राज्यों में है, और बिहार में तो ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ इनका प्रभाव नहीं है। और इनके वोट जो हैं सब एनडीए गठबंधन को मिल रहा है। इसलिए हम लोगों को पूरी भरोसा है, मैंने 100% कि यहाँ की जीत जो है हम लोग की सुनिश्चित है, और भारी मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। आपकी लड़ाई किससे? देखिए, लड़ाई कर रहे हैं तो लड़ाई तो यहाँ कोई है, मोदी जी के सामने, नीतीश जी के सामने किनकी लड़ाई है? कोई नहीं है। वे लोग कौन खड़ा हो सकते हैं जो एक तरफ यहाँ विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग विनाश की बात कर रहे हैं। हम लोग वो दिन देखे हुए हैं, 2005 के पहले देखे हुए थे यहाँ कैसी राज थी, वो जंगल राज था। भले आज के नौजवान कुछ जो 15 साल या 20 साल के नौजवान है वह नहीं देखा होगा, लेकिन जो 40 साल, 45 साल, 50 साल या 70 साल का, जो 80 साल का बूढ़े बुजुर्ग हैं, वे उस शासन को देखे हैं जो कि किस तरह के शासन बिहार में चल रहा था। शाम को किरण डूबते सब आदमी घर में, कोई रोड पर नहीं। आज 12 बजे रात को माँ बहनें रोड पर घूम रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या इतनी विकास, रोड का मामला हो, बिजली का मामला हो, स्कूल या अस्पताल। कल हम अस्पताल में गए डेहरी, वहाँ देखे कि लगता है कि कम से कम 500-600 लोग जो हैं अस्पताल में, जगह नहीं है बैठने का, पूरा भरा हुआ है, लाइन लगे हुए दिखाने के लिए। और उस समय सरकारी अस्पताल में जानवर, कुत्ता बिलार जानवर वहाँ पर बंधा जा रहा था, रह रहे थे। और इतनी विकास। क्या नाम है आपका? मैं अजय कुशवाहा रोहता जिला जनता दल यूनाइटेड जिला अध्यक्ष हूँ, और डेहरी दक्षिणी का जिला परिषद भी हूँ। अच्छा अजय जी, एक चीज़ बताइए, चूँकि आप कुशवाहा हैं जी, एनडीए से भी कुशवाहा हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं, आप भी कुशवाहा हैं, लेकिन आपके विपरीत में जो इंडिया महागठबंधन से हैं वो भी कुशवाहा हैं, राजाराम कुशवाहा हैं। कुशवाहा का वोट किधर जा रहा है? देखिए, मैक्सिमम कुशवाहा का वोट एनडीए के साथ है। उनको कैडर, जहाँ वो कैडर बना लिए हैं, जहाँ उनकी मतलब कुछ कैडर बने हुए हैं, मात्र कैडर का वोट ही उनके साथ जाएगा, बाकी मास वोट जो है उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। देखिए, जिला अध्यक्ष वो नाम हुआ, जिला अध्यक्ष ये हैं और नाम इनका हुआ अजय कुशवाहा। जाहिर चीज़ है कि जदयू की राजनीति में है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। जाहिर चीज़ है कि ये जो कह रहे हैं आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। इनका कहना है कि यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा इनके प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव जीतेंगे, और जीतकर जो नरेंद्र मोदी की घोषणा है इस बार 400 के पार, तो काराकाट क्षेत्र भी उस 400 में शामिल होगा। यहाँ और भी लोग हैं, मैं उनके ज़ुबानी भी आपको सुना रहा हूँ कि उनका क्या कहना है। इसको क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार तिवारी।
जी कृष्ण कुमार तिवारी। कृष्ण कुमार तिवारी जी, भारतीय जनता। भाजपा से आप हैं, क्या कहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा आपके प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हूँ और ये चुनाव मोदी जी के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में एक लहर है और उस लहर को किसी भी विरोधी दल में क्षमता नहीं है जो उस लहर को रोक दे। और भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करके रखेंगे और पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो मोदी जी की मुकाबला करने की स्थिति में है। हम सभी जितने भी एनडीए गठबंधन के लोग हैं, तमाम लोग अपने क्षेत्र में, तमाम जातीय के लोग टोटल एनडीए को वोट करने के लिए तैयार है। इसमें कहीं किसी से कोई लड़ाई हम लोगों की नहीं है। देखिए, तिवारी जी हैं और तिवारी जी आप जान लीजिए कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका भी कहना है कि किसी की हस्ती नहीं, किसी की औकात नहीं कि इस बार मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने से रोक दे। जाहिर चीज़ है कि ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और काराकाट के प्रत्याशी जो हैं उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी ये सांसद बनाएंगे और लोकसभा तय। और भी लोग हैं और लोगों से भी मैं रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है बाबा आपका? मोद नारायण पटेल। मोद नारायण पटेल। हाँ। यानी आप कुर्मी हैं? जी सर। क्या कहेंगे? उपेंद्र जी आपके क्षेत्र से हैं, आप उपेंद्र नीतीश कुमार हैं क्या? नीतीश कुमार के सिपाही हैं। अच्छा, जदयू के हैं आप? जी सर। क्या कहेंगे? उपेंद्र जी आपके प्रत्याशी हैं। उपेंद्र जी के पीछे कोई है ये नहीं है, इनके साथ किसी का लड़ाई नहीं है, क्योंकि यहाँ विकास बिनाम विकास की लड़ाई। पवन सिंह आ गए हैं। पवन सिंह 2011 में अपने भाई को मुखिया में चुनाव लड़ाए थे। 11 प्रत्याशी थे और 1.5 दर्जन हीरो हीरोइन बुलाए थे और 1.5 लाख से भी अधिक लोग उसके भीड़ में जमा हुए थे। अगर 1% भी वोट देता तो उनको 1500 वोट आता, लेकिन तो मुखिया नहीं बने क्या? सबसे कम वोट आया। 11 गो में से 11वां स्थान थे, मात्र 135 वोट मिला था। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ भी वही हाल होगा? वही हाल होगा। जो सेल्फी ले लेके गया अब फिर नहीं दिखाई दे रहा है, सेल्फी लेने के लिए है। क्या नाम है? हमारा मोद नारायण पटेल। देखिए, मोद नारायण पटेल जी हैं और मोद नारायण पटेल जो कह रहे हैं कि पवन सिंह एक हवा है, जैसा ये कह रहे हैं कि पूर्व में अपने भाई को भी वो प्रत्याशी बनाए थे और मुखिया प्रत्याशी बनाए थे, लेकिन चुनाव नहीं जिता पाए थे। तो कहीं ना कहीं काराकाट में भी उनका हाल वही होगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज।